अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जब मैं सो के उठी तो इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, बारिश पहले से ही हो चुकी थी, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, यहाँ पे हल्के हल्के से बादल भी फिर रहे थे, लेकिन बहुत प्यारी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा सारे काम बाद में करूँगी, पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ना अपने घर के बाहर का माहौल चेक करवाती हूँ। इतना कोई प्यारा माहौल बन जाता है यहाँ पे बारिश के बाद, क्योंकि यहाँ हर तरफ पौधे लगे हुए हैं और जब ये पौधे बारिश में नहा लेते हैं ना तो ये और ज़्यादा ग्रीन निकल आते हैं। और फिर साथ में जब ठंडी ठंडी सी हवा चल रही हो ना तो मेरा तो घर के अंदर आने का दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं ना घंटों खड़े होकर अपने पौधों को देख सकती हूँ। तो ये जनाब आज बाहर का व्यू था, बहुत प्यारा सा मौसम बना हुआ था और इसके थोड़ी देर बाद दोबारा बारिश होना शुरू हो गई थी। अच्छा, काफ़ी दिनों से ऐसा मौसम चल रहा है कि कभी ठंडी हवा चलने लग जाती है, कभी बादल होते हैं। बारिश तो थोड़ी कम ही हो रही है इस दफ़ा। तो जनाब अब हम हो जाते हैं रेडी, क्योंकि आज हमें जाना था एक दावत पे, एक नहीं बल्कि 2 दावतों पे जाना था आज हमें। तो उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। ये ड्रेस निकाला है, आज मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। अच्छा, ये वाला ड्रेस ना मैंने ईद के लिए स्पेशली, जो ईद फर्स्ट डे का होता है ना ड्रेस, ये मैंने उस तरह से बनाया था, लेकिन ईद के पहले दूसरे दिन गर्मी ज़्यादा थी तो ये पहना नहीं गया था। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैं बल्कि खुश हो रही थी कि मौसम अच्छा हो गया तो मैं ये ड्रेस ना ईज़िली पहन सकती हूँ, कोई गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। साथ में इसके मैंने ये ज्वेलरी निकाली थी और इसके साथ चूड़ियाँ निकाली थी। अच्छा, बाद में मैंने ना फिर ये इयररिंग्स चेंज कर लिए थे, मैंने 2-3 ऑप्शन और निकाले थे, फिर उनमें से मैंने इयररिंग्स पहन लिए थे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। दिन में जो है वो हमारी ताईमी के घर पे दावत थी दोपहर में, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। शाम में एक कज़न है हमारी, उनके घर पे दावत थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जो है ना ड्रेस वगैरह चेंज नहीं करूँगी, बस हल्का फुल्का मेकअप अपना दोबारा से फ्रेश कर लूँगी। और यही ड्रेस मुझे ताई के घर भी पहन के जाना था और अपनी कज़न के घर भी। तो शाम वाली दावत में तो इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तो मैं अभी से ही जो है ना तैयार हो गई थी। शाम में बस हल्का फुल्का सा मैं दोबारा फ्रेश हुई थी और फिर इसी तरह से हम लोग चले गए थे। ये वाले इयररिंग्स जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, ये वाले मैंने इसके साथ पहने थे। बाकी जी हमने अपना मेकअप का सारा जो है ना पटारा यहाँ पे खोल लिया है। अब हम हल्का फुल्का सा तैयार होंगे, हल्का फुल्का सा तो नहीं, अच्छा खासा तैयार होंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं मेकअप किस तरह से करती हूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस आप लोग मुझे देखें और इन्जॉय करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी से बस रेडी हो जाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को अपनी जो फाइनल लुक है ना वो वहीं पे जाके दिखाऊंगी, क्योंकि घर पे हम लोग जल्दी में निकले थे तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाने का। तो अबाया वगैरह मैं पहन के नहीं जा रही थी, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा दूर ही ताई अम्मी का घर है, तो हम इसी तरह से चले गए थे। बल्कि जब मैं रेडी होकर निकली ना तो उस टाइम पे बारिश होना शुरू हो गई थी, तो फिर हम लोग मोटरसाइकिल पे चले गए थे। तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे के सीन दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं तैयार होकर निकली तो साथ ही हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर मैं जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठी और फिर हम लोग चले गए। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ बिल्कुल सामने ही ताई अम्मी का घर था, वहाँ पे हमें जाना था, लेकिन बारिश में भीग जाना था तो मैं जल्दी से फिर मोटरसाइकिल पर बैठ के आ गई। हम लोग आए तो दस्तरखान वगैरह लगा हुआ था, फिर बस हमने सबके साथ मिल के बैठ के खाना खाया। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा मौसम हो तो मैं तो भाई घर में टिक के बैठ नहीं सकती, तो हम लोग फिर बस चले गए थे खाना खाने के बाद बाहर वॉक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी ड्रेस की फुल लुक दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था। मेरा ड्रेस लॉन का ही ड्रेस था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, साथ में इसके खादी नेट का दुपट्टा था और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कलर की वजह से मैंने ये लिया था। पहले मैंने ये कलर पहना हुआ भी नहीं था तो इसलिए फिर मैंने ये वाला कलर ले लिया था।
अच्छा, यहाँ पे ना अभी मेरे शश के चल ही रहे थे, तो साथ में ये बच्चियाँ मिठाई लेके आ गई थी, फिर मैंने मिठाई खाई। तो मैं यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं किसी के घर पे दावत पे आई हुई हूँ और यहाँ पे बाहर वॉक कर रही हूँ। तो जब भी हमारे घर पे भी मेहमान आते हैं ना, तो वो लोग भी खाने के बाद लाजमी वॉक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब खाने के बाद का टाइम होता है ना, उस टाइम पे घर वाले भी ज़रा बिज़ी होते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह उठाना, बर्तन समेटना और इधर उधर के काम वगैरह सब, साथ में चाय वगैरह बन रही होती है, तो उस टाइम घर वाले भी बिज़ी होते हैं और मेहमान जो है ना थोड़ा सा वॉक करने चले जाते हैं। इस तरह टाइम सबका अच्छा गुजर जाता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे वॉक करने के लिए आई हुई थी। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर चले गए थे, जब तक चाय वगैरह बन चुकी थी। सारे थोड़ा सा फ्री होकर बैठ गए थे, फिर सब लोगों ने बैठ के हमने गपशप लगाई और साथ में चाय पी। तो इस तरह से टाइम जो है ना हमारा बहुत अच्छा गुजर जाता है। और यहाँ पे हम लोग घर आए तो चाय वगैरह बन चुकी थी, फिर सबने बैठ के साथ में चाय पी और बहुत सारी गपशप लगाई। तो जी दोपहर की दावत का यहाँ पे होता है इख्तिताम। फिर हम लोग घर चले गए थे, वहाँ जाके हमने थोड़ी सी रेस्ट की और फिर हमें दोबारा से रेडी होना था, हल्का फुल्का सा रेडी होना था शाम वाली दावत के लिए। तो ये जो दावत है ये हमारे घर से ज़रा दूर थी काफ़ी, हमने बाज़ार की तरफ जाना था, तो रिक्शा में जाना था। तो हम लोग रेडी शेडी हो चुके थे, अबाया पहन लिया था और यहाँ पे हम लोग बल्कि रिक्शे में बैठ भी गए हैं। तो अब हम जा रहे थे शाम वाली दावत में। और क्योंकि बारिश दिन में बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो गलियों में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था। तो मैं आपको बारिश के बाद के हालात कुछ दिखा रही थी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी इस दावत का मेन्यू। इस दावत का मेन्यू थोड़ा सा अलग था। इसमें पास्ता बना हुआ था, साथ में जो है वो चिकन हलीम था और मीठे में जनाब खीर थी। तो हम लोग आए थे बस थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि खाने का टाइम था, थोड़ी देर बाद ही सफ़रा वगैरह लगना शुरू हो गया था। पहले जो आदमी लोग थे उन्होंने खाना खाया था, बाद में फिर सारी औरतें बच्चे वगैरह जो थे तो उनके लिए खाना लग गया था। 2 दफ़ा में खाना लगाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने साथ में मिलकर बैठ के सब ने खाना खाया। खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का बना हुआ था सारा कुछ। ये सारा कुछ जो है ना ये घर पे ही तैयार हुआ था। पहले जो हम दावत में गए थे, ये जो हमारे घर दावत थी, वो खाना सारा हम लोगों ने बाहर से बनवाया था। तो ये वाली जो दावत थी ना, इस दावत में खाना जो है वो सारा घर पे बना था। हलीम, चिकन हलीम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जनाब मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी अब फिर, और उसके बाद दोबारा मैं आपसे मिलूँगी। यहाँ पे जनाब खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के काफ़ी सारी गपशप लगाई और साथ ही चाय भी आ गई थी। और चाय के साथ मिठाई तो जनाब ज़रूरी है ना। फिर हम लोगों ने चाय पी और साथ में मिठाई खाई। और यहाँ से फिर हम लोगों ने जाना था फूफो के घर पे। तो बस चाय शाय पी के फिर हम लोग पैदल निकल गए थे। फूफो का घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो लेकिन पैदल जा सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे पैदल चले गए थे। वहाँ पे गए, वहाँ पे काफ़ी हम लोग 1.5-2 घंटा बैठे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने खाई आइसक्रीम और लगाई बहुत सारी गपशप। और जनाब ये था हमारा आज का दिन। आज का दिन थोड़ा सा लंबा था। और जनाब ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके लाजमी जाया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।